नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक आलसी गिलहरी और जादुई अखरोट की कहानी। कहानी एक व्यस्त जंगल में शुरू होती है। जानवर सर्दियों की कड़ी ठंड के लिए खाना इकट्ठा करने और तैयारी करने में व्यस्त हैं। इन्हीं जानवरों में चिंटू नाम का एक युवा गिलहरी भी है, जो दूसरों की तरह मेहनत करने के बजाय सोना और खेलना पसंद करता है। चिंटू अपने दिन पेड़ों की शाखाओं पर लेटकर दूसरे जानवरों को चिढ़ाते हुए और अपने दोस्तों द्वारा जुटाए गए भोजन को खाकर बिताता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त मीना खरगोश उसे अक्सर चेतावनी देती है, चिंटू, सर्दी आने वाली है। अगर तुमने खाना नहीं इकट्ठा किया तो भूखे रह जाओगे। लेकिन चिंटू हंसते हुए जवाब देता है, अभी मेहनत क्यों करूं, मेरे पास बहुत समय है। इतना कहकर वह मीना को छोड़कर चला जाता है। मीना चिंता के साथ चिंटू को देखती है, जो उसकी सलाह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन चिंटू ने नदी के दूसरी ओर कुछ चमकती हुई चीज देखी। उत्सुक होकर वह वहां दौड़ा और एक बड़े पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ सुनहरा अखरोट पाया। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक बूढ़ा, समझदार और जादुई उल्लू हूटी वहां प्रकट हुआ। हूटी ने कहा, चिंटू, यह कोई साधारण अखरोट नहीं है, यह एक जादुई अखरोट है जो एक इच्छा पूरी करता है। लेकिन ध्यान से सोचना कि क्या मांग रहे हो। चिंटू मुस्कुराते हुए तुरंत बोला, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी भी खाने के लिए मेहनत न करनी पड़े। अखरोट चमक उठा और चिंटू ने अपने अंदर एक जादुई शक्ति महसूस की। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, हूटी ने कहा और सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। शुरुआत में चिंटू बहुत खुश था। जब भी उसे भूख लगती, उसके सामने जादुई रूप से खाना प्रकट हो जाता। न कोई मेहनत, न कोई प्रयास, बस अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन। वह मीना और बाकी जानवरों से शेखी बघारता, देखा, मेहनत करना बेकार है। हालांकि मीना और बाकी जानवर चिंटू के लिए खुश थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि यह जादुई इच्छा उसे और भी आलसी बना सकती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है। चिंटू अपनी जादुई सुविधा से खुश होकर अपने दोस्तों से दूर रहने लगा। उसने मीना को अनदेखा करना शुरू कर दिया और अकेला रहने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में, मौसम बदल गया और सर्दी आ गई। हरा भरा जंगल अब बर्फ से ढक चुका था। सभी जानवर अपने आरामदायक घरों में थे, गर्मी का आनंद ले रहे थे और अपने इकट्ठा किए गए भोजन का मजा ले रहे थे। एक ठंडी रात चिंटू ने देखा कि अन्य जानवर अपने संग्रहित भोजन को बांट रहे हैं और अपने आश्रय में खुश हैं। वह अजीब महसूस करने लगा, थका हुआ और ऊब गया। पेड़ों पर चढ़ने और जंगल की खोज करने का आनंद खत्म हो गया था। उसे अपने दोस्तों के साथ खाना बांटने और साथ मिलकर काम करने की खुशी याद आई। यह एहसास उसे अकेला, अलग थलग और अधूरा महसूस करवा रहा था। उसे हूटी के शब्द याद आए, सोच समझकर इच्छा करना। अपनी गलती सुधारने के लिए चिंटू ने हूटी से प्रार्थना की और दूसरा मौका मांगा। हूटी प्रकट हुआ और बोला, जादुई अखरोट ने तुम्हें एक सबक सिखाया है चिंटू। मेहनत से जीवन को अर्थ मिलता है और खुशी तुम्हारे प्रयासों से आती है। चिंटू ने समझदारी से अपनी इच्छा पलटने की विनती की। यह देखकर कि चिंटू ने अपना सबक सीख लिया है, हूटी ने अपने पंख फैलाए और जादू को पलट दिया। आभारी होकर चिंटू मीना और बाकी जानवरों के साथ जुड़ जाता है। हालांकि शुरुआत में उसके पास ज्यादा योगदान देने के लिए कुछ नहीं होता। उसके दोस्त खुशी खुशी उसे सिखाते हैं कि कैसे मेहनत करें और सर्दियों के लिए तैयारी करें। चिंटू मीना के साथ गाजर इकट्ठा करते हुए, हंसते हुए और सर्दियों की ताजगी का आनंद लेते हुए देखा जाता है। सर्दियों के अंत तक चिंटू न केवल मेहनत के महत्व को समझता है, बल्कि जंगल के समुदाय का प्रिय सदस्य भी बन जाता है। हमेशा याद रखें, सच्ची खुशी मेहनत और साझा करने में है, आलस्य और स्वार्थ में नहीं। जब हम अपनी कोशिशों और दिल से दूसरों के साथ बंटते हैं, तभी असली सुख मिलता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे
एक नई कहानी के साथ।